श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। इस दिन जो भी भक्त व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करते हैं, भगवान शिव की कृपा से उनकी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती हैं। और हर महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरी कृष्ण पक्ष में। दोनों ही त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है और इस व्रत को प्रदोष का व्रत कहा जाता है। प्रदोष का व्रत करने से समस्त प्रकार के दोषों का, पापों का निवारण हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे समस्त प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है। किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष हो या फिर आपके किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पूर्व जन्म के या इस जन्म के संचित पाप कर्म हो, सभी प्रकार के पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और प्रदोष का व्रत धारण करने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान की प्राप्ति होती है। मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। अगर विवाह में किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हो, जैसे कि पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे न हो, तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। किसी भी प्रकार का ग्रह दोष आपकी जन्म कुंडली में हो, जैसे चंद्रमा अगर पीड़ित हो, तो प्रदोष का व्रत करने से चंद्रमा से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। राहु, केतु, शनि से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। अगर आप रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। और हाँ, अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं भी कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी आज आपको भगवान शिव की पूजा आराधना प्रदोष काल में करने से भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और समस्त प्रकार की विघ्न, बाधाओं से और परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और अपने मन की कामना अगर आप भगवान भोलेनाथ से आज शाम के समय प्रदोष काल में कहते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो पूर्ण होती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है प्रदोष का व्रत। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब करना है और पूजा का यानी प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। और अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो प्रदोष व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत कब खोलना चाहिए, व्रत के नियम क्या होते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ को आज कौन सी वस्तु अर्पित करें जिससे कि मन वांछित फल की प्राप्ति हो और व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रदोष का व्रत हमें कब करना है, त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जून शनिवार देर रात 1:09 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 27 जून को यानी सोमवार को तड़के सुबह 3:25 पर। तो व्रत हमें कब करना चाहिए? देखिए, प्रदोष का व्रत 26 जून रविवार के दिन रखा जाएगा क्योंकि इस दिन हमें सूर्योदय कालीन तिथि प्राप्त हो रही है और शाम के समय संध्या काल में भी त्रयोदशी तिथि है। तो प्रदोष काल के समय भी हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है। तो इस बार जो प्रदोष का व्रत होगा 26 जून रविवार के दिन धारण किया जाएगा। और जब भी रविवार के दिन प्रदोष का व्रत आता है तो उस व्रत का नाम होता है रवि प्रदोष। रवि प्रदोष का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। रवि प्रदोष का व्रत धारण करने से या बिना व्रत किए भी भगवान शिव की पूजा आराधना करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और सुख, समृद्धि, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। सरकारी नौकरी की अगर आपको कामना है तो आज के दिन आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, इसके साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं एक विशेष प्रकार से, तो निश्चित ही आपको सरकारी नौकरी में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है और शीघ्र ही आपको सरकारी नौकरी या मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है। तो नौकरी में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए भी रवि प्रदोष की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। तो अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज शाम के समय प्रदोष काल में पूजा अवश्य कीजिए। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 7:23 से 9:23 तक 26 जून को।
और अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि और नियम के बारे में। देखिए, अगर आप प्रदोष व्रत के दिन पूजा करना चाहते हैं या फिर व्रत धारण करना चाहते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाइए। स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। और आज के दिन भगवान सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित करते हैं तो तांबे के पात्र में जल भरकर इस जल में आपको थोड़ा सा गुड़ डालना है। इसके साथ ही आप रोली और चाहे तो लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, लाल पुष्प डाल सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। और उगते हुए सूर्य को देखकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। और भगवान सूर्यदेव की 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 7 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद अपने मन की जो कामना है भगवान सूर्यदेव से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए। चाहे तो आप मंदिर जा सकते हैं, शिवालय जाकर भी भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने घर में जो मंदिर है, जो भी देवी देवता आपने विराजित कर रखे हैं, पहले नित्य की पूजा कर लीजिए, उसके बाद ही आपको मंदिर जाना चाहिए। तो मंदिर जाना आवश्यक नहीं है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पास समय हो तो सुबह मंदिर जा सकते हैं, शाम के समय मंदिर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि शाम की प्रदोष काल की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप शिवालय जाकर करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की आपको प्राप्ति होती है। तो सुबह की पूजा आप चाहे तो अपने घर में भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास समय हो तो मंदिर भी जा सकते हैं। और अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए। जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं, अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कहिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। जाने अनजाने व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। सुबह की पूजा में व्रत का संकल्प लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना संकल्प लिए आपके व्रत का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सुबह के समय आप पूजा करते समय व्रत का संकल्प ले लीजिए और इसके बाद विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए। आज के दिन आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं, चाहे तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। भगवान शिव के किसी भी मंत्र, किसी भी स्तोत्र का पाठ अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार आप कर सकते हैं। और पूरे दिन आप व्रत रहेंगे। व्रत आप फलाहार के द्वारा भी रख सकते हैं, जैसे कि फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर। और अगर आप निर्जल रहना चाहते हैं तो निर्जल भी व्रत धारण कर सकते हैं। बहुत से भक्त इस व्रत को निर्जल रहते हैं, तो निर्जल या फलाहार जिस भी प्रकार से आप व्रत रखना चाहते हैं रख सकते हैं। दिन भर व्रत रहें, शाम के समय प्रदोष काल में स्नान इत्यादि करने के बाद फिर से भगवान शिव की पूजा आराधना करें। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, जल से, पंचामृत से या दूध से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो सामग्री, उस जल के द्वारा, उस द्रव्य के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें। उन्हें भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि सभी वस्तुएं अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत अर्पित करने के बाद फल का भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो मिठाई का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और हाँ, आज रवि प्रदोष है, तो आप चाहें तो गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का भी भोग लगा सकते हैं, जैसे गुड़ से बने हुए हलवे का भोग लगा सकते हैं, या गुड़ से बनी हुई कोई पकवान हो उसका भोग लगा सकते हैं, या फिर सिर्फ गुड़ का भोग भी आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। रवि प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक करने से गरीबी दूर होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो वो दूर होती है। तो चाहे तो आप गुड़ मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, या फिर गन्ने के रस से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र पर राम 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 लिखकर अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। सफेद पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करने से भी सुख, समृद्धि, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। और केसर मिश्रित दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होती है, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो जिस भी प्रकार से संभव हो, जैसी भी आपकी मनोकामना हो, भगवान शिव की पूजा आराधना सच्चे मन से कीजिए। व्रत धारण करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।